For best offers and discounts on products, click on the link in description. और ये मुकाबला है पड़ोसियों का। बिहार के राहुल कुमार तिवारी के सामने है झारखंड के पिंटू मुखर्जी। हम हैं सुनील तनेजा और नीति रावत हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो ये पटना बनाम जमशेदपुर, बिल्कुल दो क्लोज कजन्स का मुकाबला है। और नीति, बिहार झारखंड ये दो ऐसे राज्य हैं जहां से बॉक्सर्स का नाम तो हमने बहुत कम सुना है। क्रिकेटर्स आए हैं, कुछ एक कबड्डी खिलाड़ी आए हैं, लेकिन जब बॉक्सर्स आने लगे बिहार से और झारखंड से तो मजा आ जाता है देखकर। ये हैं पिंटू मुखर्जी जो कि जमशेदपुर के हैं। और पिंटू मुखर्जी बताते हैं कि उनके पिता ने उनको बॉक्सिंग करने के लिए प्रेरित किया था। ये है राहुल कुमार। मैंने जब इनसे पूछा, नीति और मैं इनसे बात करने गए थे, तो हमने पूछा कि राहुल आपके फेवरेट बॉक्सर कौन है, तो कहने लगे सर हमारे फेवरेट बॉक्सर का नाम है राहुल कुमार तिवारी। वो कौन? हम खुद। तो ये कॉन्फिडेंस हमें भी चाहिए। और इस स्टेज पर ये कॉन्फिडेंस काफी काम आएगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स में कई सारे एथलीट्स हैं जो कुछ स्पोर्ट्स पहली बार ट्राई कर रहे हैं। Okay. 46-48 किलोग्राम कैटेगरी का ये दूसरा बाउट। राहुल कुमार रेड कॉर्नर में बिहार से और ब्लू कॉर्नर में झारखंड से हैं पिंटू मुखर्जी। मैच रेफरी हैं महाराष्ट्र के फरहाद इंजीनियर। यह है मिनिमम वेट कैटेगरी का एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और बॉक्सिंग में हम जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल जीतिए तो मेडल कंफर्म हो जाता है। सेमीफाइनल जो भी दो बॉक्सर हारते हैं ब्रॉन्ज मेडल उनको भी मिलता है। तो बिहार के लिए, झारखंड के लिए यहां अपना मेडल कंफर्म करने का बेहतरीन मौका। 3-3 मिनट के 3 राउंड्स। राहुल कुमार बिहार के रेड कॉर्नर, झारखंड के पिंटू ब्लू कॉर्नर। और ये भी वही वेट कैटेगरी है, मिनिमम वेट कैटेगरी। हल्के वजन की कैटेगरी तो ऊर्जा काफी होती है, ऊर्जा के साथ साथ मूवमेंट भी काफी ज्यादा होती है। आप रिंग ज्यादा कवर करते हैं, ज्यादा अपने। ये देखिए एक्सचेंज शुरू हो चुका है। क्या बात है, धर लिया है पिंटू मुखर्जी ने। सेंटर को डोमिनेट किया इस बार। रेड, ब्लू, अब क्राउड एकदम शांत है नीति। जब एमपी के बॉक्सर आते हैं तो एकदम से जो डेसिबल लेवल है 0 से 200 पहुंच जाते हैं। पिंटू मुखर्जी भारी पड़ रहे हैं राहुल कुमार पर। काफी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज हो रहा है दोनों ही बॉक्सर्स के बीच में पंचेस का। दोनों ही अटैकिंग मोड में है, लगातार अटैक राहुल कुमार और पिंटू मुखर्जी। और कोचेस की आवाज आ रही है कि गार्ड गार्ड गार्ड, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है आपको अपने विपक्षी को। और राहुल कुमार उनका गार्ड टूट रहा है, इसलिए बार बार आप शेल में जाने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि पिंटू ने आक्रामक शुरुआत की है। और जो राहुल कुमार हैं, रेड बॉक्सर हैं बिहार से, लेकिन पिछले 1 साल से वो हरियाणा में हैं। साई सेंटर जो हिसार में आता है हरियाणा में, वहां वो ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए जब उनके कोच की आवाज आएगी तो आपको हरियाणवी एक्सेंट सुनाई देगा। फ्रॉम बिहार टू हिसार, राहुल कुमार। नो स्लैपिंग ब्लू। ऐसा लगता है कि जो पिछली बाउट में पहले राउंड के दौरान देखने को मिला था, कुछ यहाँ पर भी वैसा ही देखने को मिल सकता है पहले राउंड में। नो होल्डिंग ब्लू। स्टॉप, स्टॉप। जब क्राउड में प्लेयर बैठे हो नीति तो उनके रिएक्शन बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, क्योंकि हर कोई एक दर्शक के तौर पे नहीं, एक प्लेयर के तौर पे ऑब्जर्व करता है कि यहाँ गार्ड अप होना चाहिए था, यहाँ डाउन होना चाहिए था, यहाँ राइट की जगह लेफ्ट जैब मारना चाहिए था, जैसा कल आपके साथ वॉलीबॉल मैच में हो रहा था।
बिल्कुल सुनील, और जब जैसे कहते हैं कि वॉलीबॉल आप देख रहे होते तो आपके पैर थोड़े चलते रहते हैं, लेकिन जब बॉक्सिंग आप देखते हैं तो आपके हाथ साथ में चलते रहते हैं। तो हर स्पोर्ट में जो भी डोमिनेंट बॉडी पार्ट है वो अपने आप ही ऑटो मोड पे कह सकते हैं कि आ जाता है जब आप अपना स्पोर्ट सामने देखते हैं। फिलहाल आखिरी सेकंड और इसी के साथ पहला राउंड समाप्त हो चुका है। तगड़ी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जो क्राउड में सुपर कोच बैठे हुए हैं टीम के। तो बिहार और झारखंड का ये मुकाबला है। बिहार के राहुल कुमार जो कि साई हिसार में ट्रेन कर रहे हैं। पिंटू मुखर्जी झारखंड से हैं, झारखंड के एक छोटे कस्बे से हैं, लेकिन अब जमशेदपुर में रहते हैं, वहां ट्रेन करते हैं। ब्लू कॉर्नर, और शुरुआती 2 मिनट तो ऐसा लगा कि पिंटू मुखर्जी ने डोमिनेट किया नीति। क्या जजेस स्प्लिट डिसीजन देने वाले हैं या यूनानिमस? तो 4-1 से रेड कॉर्नर में जो थे राहुल कुमार बिहार से, उन्होंने पहला राउंड अपने नाम कर लिया है। और सुनील, आपको लग रहा था वहां पर कि जो कॉन्टेस्ट है काफी क्लोज हो सकता है, क्योंकि शुरू के कुछ पंचेस काफी अच्छे लैंड हुए थे रेड कॉर्नर के, लेकिन आखिरकार 4-1 से पहला राउंड जीत लिया है राहुल कुमार ने। बिल्कुल, ये तो एकदम साफ था। इस मामले में नीति और मैं सेम पेज पे थे कि यूनानिमस डिसीजन नहीं आने वाला है, स्प्लिट आएगा। और स्प्लिट डिसीजन किसके पक्ष में आता है वो हमें पता चल चुका है, और इसीलिए बड़ी तेज तरार शुरुआत हुई है दूसरे राउंड की। यस सर। No holding, Blue. क्वार्टर फाइनल मौका, ये स्ट्रेट जैब जबरदस्त लैंड किया है राहुल कुमार ने। बहुत जजेस को प्रभावित किया है उसे एक जैब के बाद। बिहार से बॉक्सर आ रहे हैं, झारखंड से बॉक्सर आ रहे हैं, मिथक टूट रहे हैं, बाउंड्रीज क्रॉस डिसॉल्व हो रही हैं। अब बॉक्सिंग 1-2 राज्यों की संपत्ति नहीं है, हॉकी सिर्फ 2-3 राज्यों की संपत्ति नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने वो पुराने मिथक सारे तोड़ने शुरू कर दिए हैं। गुजरात की वॉलीबॉल टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो हर राज्य से बहुत सारे खेलों का टैलेंट निकल कर आ रहा है। No holding, Blue. दूसरी बड़ी बात यह है कि जो खेलो इंडिया गेम्स का सबसे मूल मंत्र है, बेसिक मिशन है फिटनेस। फिट इंडिया जो एक कैंपेन शुरू किया गया सरकार द्वारा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। जो भी खेल आपको पसंद हो, आउटडोर एक्टिविटी जरूर खेलिए, और कुछ नहीं तो फिट रहेंगे, और कुछ नहीं तो आधा घंटा जॉगिंग ही कर लीजिए, वॉक ही कर लीजिए। हाँ, बॉक्सिंग तभी कीजिए जब आपके पास प्रोटेक्टिव गियर हो और आपका फुटवर्क चलने लगे, नहीं तो मजा लीजिए स्टार स्पोर्ट्स पर बॉक्सिंग के बाउट्स का। और यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी 2018 में इन खेलो यूथ गेम्स की, खेलो इंडिया गेम्स की, उससे साफ नजर आता है कि जो कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर जो है लाने की जो कोशिश की गई है, वो कोशिश अब कामयाब होने लगी है। आखिरी 25 सेकंड बाकी है इस सेकंड राउंड के, और पहले राउंड का एडवांटेज पूरी तरह से बिहार के राहुल कुमार के पास में है। No shouting. और नीति बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप तो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी हैं, कोच साहब की इंस्ट्रक्शन भी हमने सुन ली। और 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट कहा जा रहा है, और खेलों में डाइट का कितना रोल है, फिटनेस में डाइट का कितना रोल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल, और डाइट का फिलहाल यहाँ पर दूसरे राउंड की भी समाप्ति हो चुकी है, और इंतजार करना होगा ऑफिशियल रिजल्ट का। पहले राउंड्स में एडवांटेज पे थे बिहार के राहुल कुमार, और अब दूसरे राउंड में थोड़ी सी शुरुआत में वापसी जरूर करने की कोशिश की थी पिंटू मुखर्जी ने। झारखंड से है रेड कॉर्नर में पिंटू मुखर्जी, झारखंड के जो ब्लू कॉर्नर में है, और बिहार के रेड कॉर्नर में राहुल कुमार।
5-0 रेड यहाँ पे, यानी कि यूनानिमस डिसीजन आया है इस सेकेंड राउंड के दौरान। राहुल कुमार के लिए, बिहार से हैं। भाई कमाल कर दिया है राहुल ने। पहले राउंड में स्प्लिट डिसीजन, लेकिन इनके पक्ष में आया 4-1 और अब एक सीढ़ी और ऊपर चढ़कर पांचों जजेस को प्रभावित किया है। और ये फायदा मिलता है आपको अगर आपके अंदर जोश है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है। बिहार छोड़ के हरियाणा आना, इतनी दूर आना ट्रेनिंग के लिए। नो होल्डिंग। यहाँ तो दिल्ली में अगर रमेश नगर से दिलशाद गार्डन जाना हो 4 बार सोचना पड़ता है। आप अपना राज्य, अपना घर छोड़ के इतनी दूर आए हैं वहां जहां एक तो लैंग्वेज का बैरियर होता है, कुछ एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि मैं खेलने के लिए आया हूं, 1000 चीजें होती हैं। तो राहुल कुमार ने साई हिसार में पिछले 1 साल से ट्रेन करते हुए यहाँ क्वार्टर फाइनल के पहले 2 राउंड अपने नाम किए हैं। मेडल बिहार के लिए वो कंफर्म करने से सिर्फ 3 मिनट दूर है, लेकिन उतना ही गौरव, उतना ही गर्व हरियाणा को भी होगा, इनके कोचेस को भी होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने ये कमाल किया है, देश भर से छुपे हुए टैलेंट को हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले राउंड में भी ऐसा नहीं है कि पिंटू मुखर्जी ने अपने पंचेस लगाने की कोशिश ना की हो, उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सही टाइम पर सही जगह पर आपका पंच लैंड होना, कनेक्ट करना जरूरी है, उसमें थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। पहले राउंड में 4-1 से जीत, उसके बाद 5-0 से जीत। राहुल कुमार का कॉन्फिडेंस जो है इस तीसरे राउंड में और बढ़ने लगा है। ये आखिरी राउंड। हेड अप। थोड़ा सा कंट्रोल बनाने की कोशिश, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश। होल्डिंग। राहुल के कोच लगातार एक बात बोल रहे हैं कि सीधे पंच लीजिए, यानी जैब्स पे ध्यान दीजिए। फिलहाल तो राहुल शेल गार्ड में है और बॉक्सिंग ऐसा खेल है जो डिफेंस में भी आपको पॉइंट दिलवाता है। हॉकी में डिफेंस सिर्फ आपका नुकसान होने से बचाता है, बॉक्सिंग में डिफेंस आपको अंक दिलवाता है। और कोच ने बिल्कुल अब बता दिया है कि डिफेंस इज योर बेस्ट ऑफेंस, काउंटर ले तू मत मार। उन्हें मालूम है कि हम लीड कर रहे हैं, 2 राउंड हमारे पक्ष में हैं, तो तीसरे राउंड में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से बेहतर है कि डिफेंस पे पॉइंट लीजिए, क्योंकि आपको आगे सेमीफाइनल और फाइनल भी खेलने हैं। बिल्कुल लगातार कोच वहां पर बता रहे हैं राहुल को कि अभी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप बस लाइट रहिए। और पिछला राउंड तो उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया, 5 के 5 जजेस उनके फेवर में थे। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन अभी कहाँ काम करेगा जब आपके सामने इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंडर हो। राहुल खड़े नहीं, ये राहुल के कोच बैठे हुए हैं बाहर, वो उनकी बिल्कुल एक ही इंस्ट्रक्शन है, सीधे खेलो, डिफेंस करो, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ काउंटर पे जाओ। तो और ये लेफ्ट जैब आया बीच में से, जबरदस्त था। अब सिर्फ स्वे करेंगे, वो सिर्फ टाइम काटेंगे, उन्हें मालूम है कि सेमीफाइनल लगभग जा रहे हैं, टिकट कंफर्म हो गया है। तो मौके बनाना और मौकों को कन्वर्ट करने में काफी कोशिशें लगती हैं, और मौके तो बनाए, उनको कन्वर्ट भी किया पॉइंट्स हासिल करने में। शानदार बाउट रही है ये राहुल कुमार के लिए। पहला राउंड जीता, दूसरा राउंड यूनानिमसली जीता, और अब तीसरे राउंड में वो स्माइल जो है उनके चेहरे में साफ नजर आ रही है। ये राउंड भी उन्होंने 5-0 से जीत लिया है। ये 1 साइडेड बाउट, ऐसा नहीं कि झारखंड के बॉक्सर ने कोशिश ना की हो, लेकिन सही टाइम पर सही एक्शन की जरूरत, और फिलहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा है इस क्वार्टर फाइनल बाउट में। टॉप 4 में अपनी पोजीशन पक्की कर ली है। फ्रॉम हरियाणा, ब्लू कॉर्नर उस्मान अंसारी फ्रॉम महाराष्ट्र। बॉक्सर्स बी रेडी। The decision for bout number 47. कॉन्फिडेंस देखिए राहुल का। In the red corner. उनको पता था
राहुल को पहले ही अंदाजा था कि क्वार्टर फाइनल जीत के वो सेमीफाइनल जा रहे हैं, यानी बिहार के लिए एक मेडल उन्होंने यहां कंफर्म कर लिया है। और जिस कॉन्फिडेंस से खेले हैं नीति, इस मेडल का रंग सुनहरा हो सकता है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो खुद के फेवरेट क्यों हैं। चलिए राहुल कुमार, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने यूनानिमस डिसीजन से इस क्वार्टर फाइनल को जीता है और सेमीफाइनल पहुंचे हैं। हम एक ब्रेक के बाद वापस पहुंच रहे हैं, कहीं मत जाइए।